नाज़रीन, आज हमने एक ऐसी मजहबी शख्सियत को दावत दी हमारे प्रोग्राम में जो सोशल मीडिया पर काफ़ी जाना पहचाना नाम है। उनके फॉलोअर्स के साथ साथ उनके मुरीदों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तशरीफ़ लाते हैं अल्लामा नासिर मदनी। अच्छा जी, अब भी मेरे वाल नहीं तक रहे, क्यों? बस अदब करना चाहिए। तो नहीं, मैं कोई आपसे उम्र में इतनी बड़ी हूँ कि आप इतना अदब करेंगे मेरा? मैं आपसे को 25 साल ही छोटी होंगी, बच्चों जैसी हूँ मैं आपकी, देख सकते हैं मुझे? आपके अंदाजे से लगता है मैं हिटलर के दौर का हूँ। तस्वीर में कहेंगे बहुत सारी तालियों में अल्लामा नासिर मदनी साहब। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक बहुत ही सुरीली सूफी सिंगर हैं। हम बुलाते हैं अरीशा अली को और आज प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हमदे बारी ताला से। आइए अरीशा अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूब, माशाअल्लाह। नासिर मदनी साहब, रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान शरीफ? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या फरमाइश होती है जैसी आपके सामने इफ्तारी पेश की जाती है तो आपका क्या दिल होता है कि सबसे पहले क्या खाऊं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे पेट भरूं? सबसे पहले तो मेरा दिल करता वो मक्खन वाली खजूरें खाऊं। मक्खन वाली खजूरें होती हैं तो कभी नहीं खाती तो सानू की नहीं, मैं नहीं खाई वाकई। मक्खन खजूर के अंदर या उसके ऊपर? और गुठली कट के विच मक्खन पा के खाई दा, बड़ा मजा आता है। अगर मुझे बता देते कि ऐसे खाया जाता है, मैं समझ जाती है। नम करने की क्या जरूरत है? उन्हें भी अपने लो ख्याली खा ली ना। होती है। अच्छा, तो उसके बाद फिर पकौड़े शकौड़े नोश हो तो फौरन अटैक होता है या फिर आप कहते नहीं? नहीं, वो ऐसे करना चाहिए ना कि सेहत के लिहाज से भी डॉक्टर कहते हैं पहले थोड़ा खाओ, फिर नमाज पढ़ लें, फिर बाद में ज़्यादा खाएं। अच्छा, फिर टका के खा लेते हैं। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ ਹੀ ਅੰਨੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਟਣ ਡਿਆ। जवाद साहब तो इसलिए ज़्यादा खाते हैं, उनकी बॉडी बताती है कि खाते हैं। जो लोग ज्यादा खाते हैं उनके पेट निकल आते हैं। अब बाबा जो है वो ज्यादा खाता है तो उसकी टिंड निकल आई है। नहीं, ये तो उम्र के हिसाब से निकली है। ये उम्र के हिसाब से नहीं निकली है, ये भाभी ने मेहनत करके निकाली है। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ ਨਿਕਲਣ ਡਈ, ਕਹਿੰਦਾ नहीं मैं कद ਕੱਢਣ ਡਿਆ। असल में ये जो भी इंसान गंजा होता है वो उम्र के हिसाब से नहीं होता, बस बेगमों की फरमाइशें उसको बूढ़ा कर देती हैं, उस बाल जाते हैं। ये बाबा फरमाइशों से बूढ़ा नहीं हुआ, ये अपनी बेगम की लितराइशों से बूढ़ा हुआ है। अरीशा अली, आप बताइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान शरीफ कैसे गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छा माशाल्लाह, रमज़ान तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा गुजर रहा है माशाल्लाह। वैसे आज जब पहली मर्तबा हमारे शो पर आई थी पूरा शो ही लूट कर ले गई थी। आप लोगों का शुक्रिया। और क्या आपदा परवीन जी, आपने हमें याद दिलाई छोटी पैकिंग में। बहुत से सिंगर्स हमारे पास आते हैं, बहुत से मेहमान आते हैं, मगर वो रिकॉर्डेड फरमाइश करते हैं कि वो लगा दें, उनका ट्रैक लगा दें, मगर आपने यहाँ पर लाइव परफॉर्म किया था तो उसके लिए तालियां बनती हैं जी। थैंक यू। कैसा लगता है जब आपकी इतनी तारीफ़ें होती हैं, इतनी फरमाइशें होती हैं आपसे, आपको बोला जाता है यू द बेस्ट और इतना अच्छा काम कर रही हो, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि नहीं, मेहनत जो है वो रंग लेके आ रही है। बहुत मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कंटिन्यू है कि मैं कामयाब हो जाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप लोग इसी तरह मुझे अप्रिशिएट करते जाएंगे तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर पाऊंगी। बहुत सारी लड़कियां हैं अभी तक उनको गाना नहीं आता मगर उनके दिमाग और आसमान को पहुंच जाते हैं। आप इतना अच्छा गाती हैं, आपके पास का हुनर भी है, सीखा भी आपने, उसके बावजूद आप झुका हुआ दरख्त हैं, तो क्या वजह है? इसके पीछे आपकी अम्मी का हाथ है या फिर आप है ही ऐसे? बिल्कुल, मेरे माँ बाप की दुआएं भी हैं और कुछ अम्मी ज़्यादा सपोर्ट करना और समझाना, बस इस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप अच्छे हैं तो बस मैं भी अच्छी हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। जब चाचे ने सुना ना कि जो दरख्त झुका होता है उसे फल लगता है, हाँ। तो ये भी ऐसे करके झुक गया, ਇਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ। नासिर मदनी साहब, पिछले दिनों आपके साथ तशद्दुद का एक वाक़या हुआ। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद रोज़ बाद ही दूसरी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली आपके ख़िलाफ़, तो ये क्या माजरा था, ज़रा बयान कीजिए। देखें, ये वाक़या इस तरह हुआ कि मैंने पाकिस्तान में नाम कमाया है तो मैं मुआशरती बुराइयों पे काम करता हूँ कि जो भी मुआशरे में कोई किसी का नाम बिगाड़ता है तो उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई मेरा रिएक्शन आता है, क्लिप आता है, तो वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। मिलियन से ऊपर 2 मिलियन 3 मिलियन उसके व्यू होते हैं। इधर से मजाक से मुझे लेकर गए और खारियाँ जाकर बहाना यही था कि आपने दुआ करानी आपसे, और एक कमरे में मुझे बैठा दिया, मेरे ड्राइवर को दूसरे कमरे में ले गए और 8 से 10 आदमी जो मसल्ला वो उधर आ गए। तो उन्होंने आके तशद्दुद शुरू किया और उसके बाद फिर बोला
کہ आपने जो है इतने 50 लाख का इंतज़ाम करे। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो इतने नहीं है, मैं तो नहीं दे सकता इतने, मेरे ना पास हैं। और फिर मुझे बोला कि आइंदा अगर आपने किसी को बताया या पुलिस को बताया तो हम जो है ना आपको शूट कर देंगे। तो मैंने कहा चलो आप जो कहेंगे मैं तो मानूंगा सारी ज़िंदगी आपकी। उसके बाद मैंने ये पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि गैरत की ज़िंदगी का एक दिन बगैरत की 100 साल ज़िंदगी। सही कहा जी, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर। इसका मतलब आप शेर हैं? मैं शेर नहीं, ए गिद्दड़ है। यार लड़ो नहीं, इस बात को मुकाओ ना, ये शेर है ना आप गीदड़, बस तुसी लीचड़ हो। हम बड़ों की बात मानते हैं। हैं यार शुक्रिया बी लूमड़ी। खुशामदीद, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। कोई आपकी ऐसी बात जो सबसे पहली टिकटॉक पे वायरल गई हो और आपको पता चला हो कि भाई अच्छा इस ऐप पे मेरी ये चीज़ें बहुत पसंद की जा रही हैं और हर एक ने उसके ऊपर वीडियो बनाई हो, तो बताएं ज़रा। वो मैं तकरीर कर रहा सी मसीते ते एक मुंडा सामने बैठा सी तो मोबाइल ते चैट कर रहा सी ते मेरी नज़र पै गई ओहदे च ते मैं आख्या ओ चन ओए लाल शर्ट ध्यान कर मेरे वाल। तो मैंने वो उसकी बॉडी लैंग्वेज के करीब जाके वो लफ्ज़ बोला कि जो ये बोलता वो मैं बोलूँगा तो मेरी तरफ ज़्यादा तवज्जो करेगा। तो वो मैंने बोला उसको बोलो जानू आई एम मस्जिद, मैं इस टाइम मस्जिद हूँ, प्लीज़ वेट। वो पूरी दुनिया में चले गया लफ्ज़। ये मेरा पैगाम है पूरी दुनिया के लोगों को कि आप जिसको भी अपनी बात समझाना चाहते पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज के करीब जाएं ताकि वो आपकी गुफ्तगू को बेगाना ना समझे। मगर इनकी बॉडी लैंग्वेज समझना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आज तक तो हमें इनकी ट्रेंड लैंग्वेज समझ नहीं आई। नहीं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं कभी कभी मिलता हूँ, आप रोज़ इनसे मिलते हैं। मेरी टिंड लैंग्वेज समझ नहीं आई, या खोता लैंग्वेज समझ आ गई है? वाह वाह वाह। अभी तक कौम को खोता कटिंग की समझ नहीं आई। खोता कटिंग, ये खोता कटिंग भी कोई चीज ये भी होती एक है? नया स्टाइल चला। वो पुराने जमाने में लोग गधों के थोड़े से बाल काट देते थे, थोड़े से रख लेते थे। ठीक है। तो अब वो लड़कों ने शुरू कर दिया, थोड़े से रख लेते हैं, थोड़े अरे से काट जाओ देते से हैं। खोता। आपको पता है सबसे पहली खोता कटिंग किसने करवाई थी? जिसने भी कराई थी, नहीं करानी चाहिए वो बता दें किसने कराई थी। ए सामने पे आया हमारा बाबा, इसने करवाई थी। अच्छा, और खोता कटिंग करवा के ना बार गलतियां में मारता फिरा है। बड़ी बड़ी बेचारी जख्मी हुई। नहीं ये ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਆ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਉਹ ਨਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ खोता इन्ना प्यारा लगा, मैं हमेशा ही नाम रख लिया। सहरी और इफ्तारी खुद बनाती हैं? सहरी और इफ्तारी दोनों मैं नहीं बनाती, अम्मी बनाती हैं। अच्छा, बिल्कुल किचन में नहीं जाती हैं आप? नहीं बस जाती बोलती हूँ, हैं कि- बस हेल्प करवाती हूँ मामा की, और हाँ। इतना नहीं है तो कि- हेल्प कैसी? वो इफ्तारी के बाद या सहरी के बाद बर्तन धो लेती हैं, समेट बस के वो रख देती पराठे हैं बनाती बर्तन? हैं और मैं उठा उठा के ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਧੋ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੀ। यार सही बात है। और ये काम तब तक ही होता है जब तक माँ जिंदा होती है। माँ ना हो तो फिर ये किसी का सही परोंठा बात उठा के दिखाएं। अरे क्या बात बोली है, क्या सही बात है बात है। नाज़िर मदनी साहब, जबरदस्त। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ।